वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएडी। एमएडी मतलब मिनिमम अमाउंट ड्यू। एसबीआई क्रेडिट कार्ड ने अपने मिनिमम अमाउंट ड्यू की कैलकुलेशन है उसमें कुछ चेंजेस किया है। पहले क्या थी, अब क्या है और कितनी तारीख से ये इफेक्टिव हो जाएगी और उसको आप कैसे समझ सकते हैं, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुंचता रहे। एक लाइक जरूर कर दे जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। अब चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमएडी। एमएडी मतलब मिनिमम अमाउंट ड्यू, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड पर टोटल अमाउंट ड्यू बनता है और एक मिनिमम अमाउंट ड्यू बनता है। टोटल अमाउंट ड्यू मतलब जितना भी आपने अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया है वो टोटल अमाउंट ड्यू हो जाता है। उसका कुछ पार्ट आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर दिया जाता है, वो कहलाता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। मिनिमम अमाउंट ड्यू को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और अब आपको कैसे कैलकुलेट करके दिया जाएगा, वो सारी चीजें इसमें समझाने वाला हूँ। अभी जो मिनिमम अमाउंट ड्यू की जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से है। टोटल जीएसटी मतलब आपके क्रेडिट कार्ड पर आपने जितना भी स्पेंड किया है, चाहे वो आपकी कार्ड की ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस पे करी हो या फिर आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया हो, उस पर जो भी जीएसटी लगा है वो टोटल जीएसटी आपका काउंट किया जाएगा, 100% काउंट किया जाएगा। ईएमआई, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड पर कोई ईएमआई करवा रखी है तो उसका जो ईएमआई अमाउंट है वो पूरा का पूरा आपके मिनिमम अमाउंट ड्यू में काउंट किया जाएगा। फीस एंड चार्जेज में वो आते हैं, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट ट्रांजेक्शन किया है तो वो 100% काउंट होके आएगा। फाइनेंशियल चार्जेस, रिटेल स्पेंड, कैश एडवांस, इन सब का 5% कैलकुलेट होके आएगा मिनिमम अमाउंट ड्यू में। जैसे फाइनेंशियल चार्जेज आपके 100 रुपए के हैं तो आपको 5 रुपए मिनिमम अमाउंट ड्यू में ऐड होके आएगा। और इसके अलावा ओवर लिमिट अमाउंट, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट यूज किया है तो वो भी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी हमारी एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम अमाउंट ड्यू की कैलकुलेशन है। 15 मार्च के बाद एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पर जो कैलकुलेशन काउंट की जाएगी, टोटल जीएसटी जितना भी आपके क्रेडिट कार्ड पर उस स्टेटमेंट में जीएसटी है वो पूरा का पूरा काउंट कर लिया जाएगा, किसी भी अमाउंट पर आपको लगा हो। ठीक है। इसके अलावा ईएमआई अमाउंट, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड पर कोई ईएमआई करा रखी है तो उसका अमाउंट भी काउंट कर लिया जाएगा। फीस एंड चार्जेज, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड की फीस पे करी हो या फिर कोई अदर तरीके की फीस पे करी हो, वो पूरी 100% इसमें काउंट कर ली जाएगी। फाइनेंशियल चार्जेज पिछली कैलकुलेशन के हिसाब से ही काउंट किया जाएगा, 5% फाइनेंशियल चार्जेज, ठीक है, 5% रिटेल स्पेंड और 5% कैश एडवांस। इन तीनों की जो टोटल काउंटिंग होगी उसका 5% आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू में जोड़ दिया जाएगा। और जो भी आपने ओवर लिमिट अमाउंट अगर यूज किया अपने क्रेडिट कार्ड का तो उसको भी काउंट कर लिया जाएगा मिनिमम अमाउंट ड्यू में। इसमें इतना सा चेंजेस हुआ है कि अगर आपका फाइनेंशियल चार्जेज इन तीनों के मिनिमम अमाउंट ड्यू में जो कैलकुलेशन हुई है उससे फाइनेंशियल चार्जेस ज़्यादा है तो आपके जो टोटल 100% जो फाइनेंशियल चार्जेज है ना वो कैलकुलेट कर दिए जाएंगे 5% की बजाय। अगर इन तीनों की कैलकुलेशन जोड़ ले और जो फाइनेंशियल चार्जेज आपको लगे हैं वो ज़्यादा है तो उनको काउंट किया जाएगा, ना कि 5% की फाइनेंशियल चार्जेज को काउंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब सीधा सा मतलब ये है कि अगर फाइनेंशियल चार्जेस इन तीनों की 5% कैलकुलेशन से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका जो टोटल फाइनेंशियल चार्जेस लगे हैं वो सारे के सारे मिनिमम अमाउंट ड्यू में ऐड कर दिए जाएंगे, मतलब मिनिमम अमाउंट ड्यू आपका बढ़ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ड्यू की कैलकुलेशन अब एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पर 15 मार्च 2024 के बाद अलग हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर रहे हैं तो कैलकुलेशन इस तरीके से काउंट कर कर अपने मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करें, जिससे आपको किसी भी तरीके के फाइनेंशियल चार्जेज या फिर आपका सिविल स्कोर किसी भी तरीके से इम्पैक्ट ना हो। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।